हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। एचआरएसटी की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने बेसिक्स, क्या होता है एचआरएसटी, इसकी क्या नीड होती है, ये पार्ट वन में देखा। और पार्ट टू में हमने देखा कि इसको इंस्टॉल करने के लिए कौन से प्लगइन को एक्टिवेट करना पड़ता है, कौन से एप्लीकेशन का इसमें वेटेज ज्यादा है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे आशा है पार्ट वन और पार्ट टू को देखकर अब आप पार्ट थ्री पे आएंगे, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स। देखिए, रोल्स का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। जब आप एचआरएसटी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे, मतलब उसके प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देंगे, तो यहाँ पे दो तरह के रोल्स हम बेसिकली देखते हैं। वो दो तरह के रोल्स मैंने अपने जो वेबसाइट है इसमें लिखा हुआ है। तो ये मेरी वेबसाइट है सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर्स। यहाँ पे एचआरएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो इनमें ही एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर एचआरएसटी रोल्स इन सर्विस नाउ। ठीक है, तो दो तरह के रोल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, एक कोर रोल है और एक क्लाइंट रोल है। अब ये कोर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोर रोल्स वो हैं जो एचआर पर्सनल्स को देंगे, जो हम एचआर टीम को देंगे। पूरा का पूरा जो है एचआरएसटी इंस्टॉल हो गया, आपके सामने है। अब उसको मैनेज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए एचआर जो यूज करेंगे उसको हम कोर रोल देंगे। और जो रोल्स हम अलग अलग एम्प्लॉयज को देंगे, अब देखिए, एचआर का पूरा सिस्टम यूज करने के लिए एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे एचआर को, राइट? क्योंकि उनको कुछ रिक्वेस्ट करनी है, उनको कुछ सबमिट करना है, कोई क्वेरी पूछनी है, तो उनको भी एक्सेस होना चाहिए। तो उस केस में हम उसको कहेंगे क्लाइंट रोल्स। तो सबसे पहला है कोर एचआरएसटी रोल्स, जो कि हमने बोला कि एचआर के लोगों को देंगे, एचआर टीम को मिलेंगे। तो एचआर टीम में कई लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला रोल है एस एन एच आर कोर डॉट एडमिन, यानी केस और नॉलेज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एडमिन क्या होगा? ये पूरा के पूरे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने की एक क्षमता रखेगा। ठीक है, जिस तरह से एक आईटी एडमिन या सर्विस नाउ एडमिन काम करता है, उसी तरह की प्रिविलेज इसके पास होंगी। लेकिन मोस्टली वो एचआर सिस्टम से या एचआरएसटी के जो एप्लीकेशंस हैं जितनी भी, उनके रिलेटेड होंगी। मतलब किसी भी एचआरएसटी की एप्लीकेशन में जाके फॉर्म को डिजाइन कर सकता है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है, उससे रिलेटेड एसीएल्स को ये मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि एचआर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी दिखाना एक अच्छी बात नहीं है। जो ऑथराइज है उसी को दिखना चाहिए, इवन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, ये हमारा जो है एचआर एडमिन करता है, जिसका रोल ये है। इसके बाद आ जाते हैं एचआर एजेंट, जिसको हम कहेंगे एस एन एच आर कोर बेसिक। ये रोल क्या है? देखिए, एक एचआर टीम के अंदर कई सारे लोग होते हैं। कोई इंश्योरेंस में अच्छा है, मतलब कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, कोई एम्प्लॉय एक्सपर्ट है, कोई एम्प्लॉय रिलेशंस में अच्छा है। तो अलग अलग डोमेन के हिसाब से लोगों को हमने यहाँ पे रिक्रूट किया है एचआर टीम के अंदर। वो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड जितने भी टिकट आते हैं उसमें वो काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डे टू डे काम के लिए एक एजेंट का रोल यहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम एचआर एजेंट रोल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, ग्रांट एक्सेस टू बेसिक एचआर एजेंट फॉर डेली वर्क नीड। मतलब टिकट आते रहेंगे, अपने अपने हिसाब से उनके पास जाते रहेंगे और वो उसको जो है यूज करते रहेंगे, उसको रिजॉल्व करते रहेंगे। इनके पास उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये कोई तरह का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कुछ नया डिफाइन नहीं कर सकते। दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ एजेंट। उसके बाद एचआर केस रीडर, केस राइटर, ये तो इतने ज्यादा खास नहीं है। मतलब ये भी क्या है, केस रीडर का मतलब जो केस को रीड कर सकते हैं, और राइटर का मतलब जो केस को अपडेट कर सकते हैं। ये अलग अलग हिसाब से लोग होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद वो है एचआर मैनेजर। तो ऐसा है एचआर कोर मैनेजर। तो ऊपर जो एचआर एडमिन था उसके पास कॉन्फ़िगरेशनल पावर्स थी, लेकिन जो एचआर मैनेजर होगा वो पूरी की पूरी एचआर टीम का होल सोल होगा। जो हमारा जो एडमिन है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, वो भी इसके अंडर आएगा, क्योंकि इसी एचआर मैनेजर के हिसाब से सारी की सारी पॉलिसीज बनेंगी, सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। और यही इंस्ट्रक्ट करेगा इन सभी को, एडमिन को या एचआर एजेंट को, कि आपको किस पे काम करना है। तो ये एज अ होल होगा, यही डिसीजन मेकर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। तो ये एचआर मैनेजर रोल है। तो ये सारे के सारे रोल्स इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ और भी बहुत सारे रोल हैं, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि कोर एचआरएसटी रोल्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है। अब चलते हैं क्लाइंट रोल्स पे। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ रोल्स विच आर असाइंड टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एचआर टीम, एचआर टीम को छोड़ के ये रोल्स एम्प्लॉयज को असाइन होते हैं।
अब किस तरह के एम्प्लॉयज को असाइन होते हैं वो लिखा है यहाँ पे, वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन असाइन दीज रोल्स टू दीज एम्प्लॉयज। तो मतलब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के कैटेगरीज के एम्प्लॉय होते हैं। अब उनको हमने कैटेगराइज क्यों किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि ताकि उनसे कोई कम्युनिकेशन करना हो तो एक एक ना जाके हम उनकी कैटेगरी को उठा लें और उनको कम्युनिकेट कर दें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सहूलियत के हिसाब से वो एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक बार कैटेगराइज हो गए तो उनको अलग अलग क्लाइंट रोल्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। जैसे कि एक एलुमनाई का ग्रुप है, तो जो भी बंदा या जो भी एम्प्लॉय उस एलुमनाई ग्रुप में जाएगा उसको ये वाला रोल ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा, क्लाइंट रोल। तो इसके बाद जो भी हमारा एलुमनाई का पोर्टल है वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या एक्सेस होगा, वो सारा का सारा मेंटेन किया जाएगा बेस्ड ऑन दैट रोल। ठीक है, तो जब भी वो बंदा लॉग इन करेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है, जब भी वो लॉग इन करेगा उसको एचआर पोर्टल दिखेगा, वहाँ पे जो भी फील्ड उसको दिखेंगी वो उस हिसाब से देखेंगे। मतलब ये रोल भी इसलिए दिए गए हैं लोगों को, एम्प्लॉयज को, ताकि वो एचआर सिस्टम में जो देखना चाहे उन्हें दिखे, और जिसके लिए वो ऑथराइज है वो सारी की सारी रिक्वेस्ट उनके पास अवेलेबल हो। तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए ये सारे के सारे रोल्स बनाए हैं। तो आप अपने हिसाब से क्लाइंट रोल बना सकते हैं। और सर्विस नाउ भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट रोल देता है जो कि एनफ है, क्योंकि इन्होंने जो भी डिजाइन किया है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है। तो देखिए ये सारे के सारे रोल्स हैं, एस एन एच आर कोर, एच आर एम एस, एल्यूमिनाई, कंटीजेंट वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय, न्यू हायर। तो उस हिसाब से चीजें मैनेज होती हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कितने तरह के रोल होते हैं तो आपके पास आंसर है। आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पे आइए, सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर। बहुत अच्छे से मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डाल रहा हूँ बेस्ड ऑन द टॉपिक्स। देखिए कितने कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको आइए यूज कीजिए। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पार्ट 4 में, जिसमें हम HRST को आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।